कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। मैंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अपने संगीत में कभी नहीं किया। मैं दुनिया का पहला गज़ल गायक हूँ जिसने जीवन में कभी मांस मछली गुटखा पान बीड़ी दारू शराब या अभद्र शब्द का प्रयोग संगीत के माध्यम से नहीं किया हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ रोहित पीके शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक बाउंसर। अभी हमारे साथ में जो है भजन गजल सिंगर धीरज कांत जी हैं। हालांकि इनसे ही बात करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक बाउंसर न्यूज़ चैनल में। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर ये बताइए, आप जो है इस भजन की लाइन में, गजल की लाइन में कब आए थे और कैसे आए थे? एक्चुअली रुचि तो बचपन से थी। ये मतलब जब होश आया तब से मुझे संगीत या पेंटिंग्स वगैरह कला वगैरह बढ़िया लगता था। लेकिन एक घटना घटी, हमारे गांव के बगल में एक सत्संग हो रहा था। वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए थे, तो हमारी माँ भी गई थी उसमें, मैं भी गया था। तो एक आर्टिस्ट ने इतना सुंदर गाया था, देख के सभी लोग भावुक हो गए, सभी लोग दर्द में आगे रोने लगे भजन सुन के। और मेरी माँ भी और सब कोई बहुत भावुक हो गए थे। उसके बाद हम घर आए तो माँ बोली कि वो जो गा रहा था उसकी माँ देखती होगी तो कितनी खुश होती होगी कि हमारा बच्चा गा रहा है, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद मेरी माँ का निधन हुआ। उसके बाद मैं चला गया था ये बात करके वापस। तो उसके बाद मेरी माँ जब चली गई तो मुझे लगा कि शायद उनकी यही इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें सिर्फ पैसा ही कमाना ना हो, जिसमें प्यार भी कमाना हो, यश भी कमाना हो, कीर्ति भी कमाना हो। पैसा तो ऑटोमेटिक है, जब आपके पास कला है तो ऑटोमेटिक है। तो उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मैंने एकदम कंटिन्यू कर दिया इसको और आज मैं आपके बीच में हूँ। तो हम चाहेंगे सर कि आपका जो सबसे वायरल गजल हो या भजन हो वो एक बार गुनगुना दीजिए। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ मेरा। यही गाना से कहीं ना कहीं आप पूरा वायरल हुए थे। हाँ जी। इसके अलावा कोई और गाना या भजन? ऐसे बहुत वायरल हुआ, लेकिन इसके बाद जो वायरल हुआ वो उससे भी ज़्यादा वायरल हुआ। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अच्छा, आपको जो इतना सारा प्रोग्राम करते हैं तो लोग आपको किस कला से बुलाते हैं, यानी कि भजन से बुलाते हैं या गजल से बुलाते हैं आपको? दोनों से। दोनों से? हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है, गजल है या फिर भजन है? देखिए, मैंने जो संगीत के सफ़र की शुरुआत की थी गज़ल गायक बनने के लिए मैंने की थी। मुझे गज़ल गाना है, अभी भी गा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा मेरा भजन वायरल हुआ कि सचमुच मेरी रुचि भी अब भगवान के चरणों में आ गई है। अब तो बस भगवान के लिए मैं गाना चाहता हूँ आगे। फ़िलहाल जो प्रोग्राम हो रहा है संगीत ही है। और दूसरी बात रही गज़ल या भजन, मैंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अपने संगीत में कभी नहीं किया। मैं दुनिया का पहला गज़ल गायक हूँ जिसने जीवन में कभी मांस मछली गुटखा पान बीड़ी दारू शराब या अभद्र शब्द का प्रयोग संगीत के माध्यम से नहीं किया हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। तो जब आप किसी भी चीज़ को प्यार से बोलेंगे, प्यार से नाम लेंगे, वो शब्द ब्रह्म हो जाता है। हम गाते हैं जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए, है ना? एक गज़ल है ना, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए, जो पत्थर छू दे गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो
हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। है तो गज़ल, लेकिन इसमें जो कहा गया कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, लड़का एक लड़की के लिए गाएगा, लड़की एक लड़का के लिए, क्या ये सही है? क्या ये तय है कि महबूबा रास्ते से गुजर जाएगी और रास्ता फूलों से खुशियों से भर जाएगा? ड्राम में भी तो लोग बंद हो रहे हैं, फ्रिज में भी तो लोग जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन एकमात्र वो है जिससे प्यार करेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एकमात्र हमारे राम हैं, हमारे प्रभु हैं, जिनके पैर की कोमल आहट अगर किसी को लग जाए तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, ये मात्र भगवान है। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मिल जाएगा तो माला माल हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। शादी हो जाती है, महबूबा मिल जाती है, कोई तरक्की कर जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है, दोनों बातें होती है। लेकिन जब राम के चरणों से, ऊपर वाले के चरणों से प्रीति लगती है तो बर्बाद नहीं हो सकता, वो आबाद होता है। और जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इस चराचर जगत में एक वही तो है जिनके आगे हम भी झुकते हैं तो राष्ट्रपति भी झुकता है, प्रधानमंत्री भी झुकता है। एक वो है जिसके आगे पूरी सृष्टि को झुकना पड़ता है, बाकी सब हम लोग कंगाल हैं। हाथ जोड़ के हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर हमको दे दो, ऐसे हाथ रहता है। एकमात्र वही देने वाले हैं। इसलिए क्या भजन क्या गज़ल, हम लोग इन चक्करों में क्यों पड़े हैं? गज़ल भी भजन है, भजन भी गज़ल है। हम इसीलिए गाते हैं कि हम जो गाएं हमारे परमात्मा के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए हो, अभ्रंश शब्द ना हो, हमारे चरित्र में कोई विकृति नहीं है, यही सोच के गाते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारा घर भागलपुर है भागलपुर जिला जी, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, आप जो है प्रोग्राम करने के लिए कहाँ तक अभी तक चल जा चुके हैं? पूरे भारतवर्ष में हमने किया, हर एक स्टेट में लगभग प्रोग्राम मेरा हुआ है। और उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर अगर कहिए तो मैं थाईलैंड गया हूँ, उधर दोहा कतर गया, नॉर्वे गया, डेनमार्क, स्वीडन, कई कंट्री और भी मैं प्रोग्राम किया। जी। आपके गुरु कौन है? गुरु हमारे गुरु पंडित रामावतार सिंह जी हैं, पंडित राजाराम सिंह जी हैं, और जिनके बदौलत आज मेरा वजूद बना है, जिनका भजन गज़ल गीत जो आपने सुना अभी वो, तो हमारे गुरु जी पंडित फणिभूषण जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे संस्कार दिया, मंच पर बैठने का तौर तरीका बताया, कैसे श्रोताओं से बात करें, कैसे समझें कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराये हैं। ऑडियंस में भी बहुत लोग होते हैं ना जो काम निकाल लेते हैं, कैसे ऐसे लोग हैं जिनको हम पकड़ लें। अभी आप जो यहाँ पर आए हैं, हमारे धर्मेंद्र भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई, एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई, उसके बाद हमको लगा कि नहीं वो मेरे अपने हैं। ये पहचान गुरु जी ने मुझे दिया कि कौन अपने कौन पराये। ऐसा नहीं सभी श्रोता अपने हैं मेरे, ये बात भी सही है, लेकिन अच्छे खराब की जानकारी, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, क्यों बैठना है, क्यों उठना है, कब रियाज करना है, कैसे करना है, कैसे बातें करना है, सब हमारे फणिभूषण जी महाराज की देन है। आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम योगदान आपको इस ऊंचाई तक लाने में किसका रहा? हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज का। और जब मेरी मम्मी, मेरे पिताजी गुजर गए तो उसके बाद मैं करीब 2 साल, 1.5-2 साल, 3 साल के आसपास डुमरिया में मैं अपनी बुआ के यहाँ रहा। वो मेरा गोल्डन टाइम था। मेरी बुआ का सबसे बड़ा योगदान है। मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान अगला जन्म हो तो बुआ के कोख से मेरा हो। उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। अपनी माँ के लिए क्या कहिएगा? माँ के लिए मैं यही कहूँगा, आज तो माँ नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा कुछ करूं, मेरी कीर्ति ऐसी हो, मेरा संस्कार ऐसा हो, मेरा चरित्र ऐसा हो कि दुनिया की हर एक माँ ये कहे काश मेरा बेटा धीरज कांत जैसा होता। यही मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि है और यही माँ को कह रहा हूँ, अगर उनकी आत्मा मेरे साथ है वो सुने। मेरा जो प्रयास है मात्र इसी शब्द को सुनने के लिए है। मेरी मंजिल ही यही है। न सिनेमा में गाना मेरी मंजिल है, न विदेश जाके गाना मेरी मंजिल है। मेरी मंजिल है कि दुनिया के हर एक लोग जब कहने लगेंगे, दुनिया की हर एक माताएं जब कहने लगेगी कि काश मेरा बेटा भी धीरज कांत जैसा होता, तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सका हूँ। तो हम चाहेंगे कि सर आप एक गाना गुनगुनाइए, कितनी चाहत छुपाए बैठे हैं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो
कि मुझको प्यार नहीं। ये वायरल हुआ है, बहुत वायरल हुआ हमारे साथ जी। और कोई गाना हो जाए एक सर। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। मिथिलांचल से हम लोग आते हैं तो मैथिली में कोई सॉन्ग एक बार हो जाए। जी, मेरी माँ भी मधुबनी की थी, मिथिलांचल थी, वो अक्सर गाया करती थी, जो मुझे याद हो गया है कि ओ ना हमर रखवैया कहब की मैया, इत बड़ा गाँव में, इत बड़ा गाँव में, इत बड़ा गाँव में, कि ओ ना हमर रखवैया कहब की मैया, इत बड़ा गाँव में। धर्मेंद्र सर के लिए क्या कहिएगा आप? धर्मेंद्र भैया के लिए मैं यही कहूँगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मालिक हैं मेरे, इन्हीं के आदेश पे मैं यहाँ पर आया हूँ। भैया का ही फ़ोन आया कि धीरज आना है, मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले भी सहरसा इन्होंने ही बुलाया था, और जो प्यार इनका मुझे मिल रहा है, ये प्यार अगर सबको सबसे हो गया तो सृष्टि सुधर जाएगी। बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे हमारे धर्मेंद्र भैया, बहुत प्यार करते हैं। जहाँ गलती होती है वहाँ डांटते भी हैं, और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ तारीफ़ भी करते हैं। तो धर्मेंद्र भैया को धन्यवाद दूंगा। मैं उन्हीं की बदौलत यहाँ सहरसा आया और आपसे मेरी मुलाकात हुई। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।